आज हम स्पाइनल ट्यूमर यानी स्पाइन के अंदर होने वाली जो गांठ या ट्यूमर रहता है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। स्पाइनल ट्यूमर के अनेक प्रकार होते हैं। अपने स्पाइन के अंदर जो कैनॉल होता है उस कैनॉल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है और उस स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में बहुत ही कम जगह रहती है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है और यह पानी जिसको CSF बोलते हैं वह स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। कई ट्यूमर ऐसे रहते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर शुरू होते हैं, उनको इंट्रामेडुलरी ट्यूमर बोलते हैं और वो न्यूरोसर्जरी में एक बहुत अहम या बहुत सीरियस ऑपरेशन माना जाता है। लेकिन आजकल के माइक्रोस्कोप और अत्याधुनिक उपकरणों की वजह से हम इन ट्यूमर को पूरी तरह से निकालने में बहुत से केसेस में कामयाब होते हैं। ऐसे ही एक ट्यूमर की स्टोरी इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस व्यक्ति को जो लक्षण शुरू हुए थे वो हाथ में झुंझुनाहट, चलते वक्त पैर का बैलेंस जाना, ऐसे लक्षण थे। इसी के साथ उम्र की वजह से उनके घुटनों में भी दर्द था, लेकिन उसकी वजह अलग थी। सर्जरी होने के बाद आप ठीक तरह से देख पाएंगे कि 1 महीने के बाद इस व्यक्ति का जो वॉक है यानी चलने का तरीका है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। आपको ये ध्यान रखना है कि उनके घुटनों में दर्द था, इसलिए थोड़ा बहुत चलने में तकलीफ थी, लेकिन वो ट्यूमर की वजह से नहीं है। तो आइए देखते हैं इस ट्यूमर की ये कहानी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस MRI में जो व्हाइट शैडो आपको दिख रही है ये ट्यूमर है और ये सर्वाइकल स्पाइन में जो स्पाइनल कॉर्ड अंदर स्पाइनल कैनल के अंदर रहते हैं उसके अंदर ये ट्यूमर हो गया है। तो उसकी वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आ गया है। तो दूसरे पिक्चर में ये जो ट्रांसवर्स कट है इसमें भी आप देख सकते हैं ये ट्यूमर कैसे स्पाइनल कॉर्ड में पूरी तरह से भर गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये मॉडर्न न्यूरोमाइक्रोस्कोप से लिया हुआ स्पाइनल कॉर्ड का पिक्चर है। इसके बीच में हमने बहुत ही डेलिकेटली एक छेद करके अंदर के ट्यूमर को निकाला है। ये जो बीच में कैविटी दिख रही है वहाँ वो ट्यूमर था और वो ट्यूमर अभी पूरी तरह से निकल गया है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ सर्जरी के पहले का MRI। इसमें ये ट्यूमर दिख रहा था। अभी ये स्पाइनल कॉर्ड का MRI सर्जरी के बाद किया हुआ, इसमें ये ट्यूमर बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, यानी वो पूरी तरह से निकल गया है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि करीबन 1 महीने के बाद इस व्यक्ति का चलना कैसा है, कौन सा भी डेफिसिट चलने में नहीं है। थोड़ी बहुत जो उनके नी में प्रॉब्लम थी, नी का दर्द, नी के जॉइंट का, उसकी वजह से उनका चलना पहले से ही ऐसा है, लेकिन बाकी उनके चलने में कुछ दिक्कत नहीं है, हाथ में कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत झुंझुनाहट उनके हाथ में अभी है, लेकिन वो धीरे धीरे अगले 4-5 महीने में कम हो जाएगा। ये ट्यूमर अगर टाइम में ऑपरेट नहीं होता तो क्या होता, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। तो ये ट्यूमर अगर ऐसे ही बढ़ते गया तो स्पाइनल कॉर्ड जो अपनी केबल रहती है ब्रेन से नीचे जो संदेश भेजती है और हाथ और पैर से जो संदेश यानी सेंसेशंस रहते हैं वो ब्रेन को लेके जाती है, ये केबल अगर ट्यूमर बहुत बढ़ जाए तो उसके फंक्शन में गड़बड़ आ जाती है और हाथ और पैर हिलना बंद हो जाता है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। सेंसेशंस कम हो जाते हैं, चलना नामुमकिन होते जाता है। जैसे ये ट्यूमर बढ़ते जाए वो अंदर डैमेज करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करने की वजह से चलना नामुमकिन हो जाता है। फिर पेशेंट व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है और फाइनली बेड बाउंड हो जाता है। तो इसलिए इन ट्यूमर की सर्जरी टाइम में होना जरूरी है और ये उदाहरण इसीलिए हमने प्रस्तुत किया है कि लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस लोगों के मन में पैदा हो जाए कि ये ट्यूमर आज टेक्निकली सुपीरियर न्यूरोसर्जरी के साथ ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सर्जरी में धोखा नहीं रहता है। ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें धोखा नहीं रहता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि धोखा ज्यादा किस में है। सर्जरी में अगर 100 में आधा प्रतिशत धोखा है और सर्जरी न करने में 100 में 100% धोखा है, तो ऑब्वियसली सर्जरी करके ये ट्यूमर ठीक करना चाहिए। ये जान जाना बहुत जरूरी है। हाँ, हम कुछ ऐसी सावधानियां ले सकते हैं जिसकी वजह से ये सेफ हो जाए, जैसे कि सबसे अच्छा न्यूरो माइक्रोस्कोप हो, सर्जरी के दरमियान जो न्यूरो मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसका इस्तेमाल किया हो। जो टीम इस सर्जरी में एक्सपर्ट है वही टीम बार बार ऐसे ट्यूमर में सर्जरी करे, तो इन सब चीजों से धोखा कम होता है और उसकी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ सकती है। लेकिन कौन से भी सर्जरी में थोड़ा बहुत धोखा रहता है, ये हमें मान्य करना जरूरी है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हथियार अपने हाथ में रहता है,
और पूरी तरह से और ठीक तरह से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही ये निर्णय हमें करना चाहिए। लेकिन डर की वजह से अगर ये ऑपरेशन किसी ने अवॉइड करने का प्रयत्न किया तो फिर जो नुकसान होता है वो बाद में सर्जरी करके वापस नहीं आता है। ये ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं डॉक्टर जयदेव पंचवाक, पुणे में स्थित स्पाइनल ट्यूमर सर्जरी सेंटर से। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दूसरे वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू।